बड़ी खबर मंदसौर से, जहां पर जिला जेल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईश्वर नाम का कैदी धारा 307 में बंद था और लगातार दूसरे दिन विचाराधीन कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। विचाराधीन कैदी की मौत से जिला प्रशासन हरकत में आया है। कैदी की मौत की वजह हाइपर टेंशन बताई जा रही है। वहीं कैदी की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जी, ये आज जो सुबह जो है जिस कैदी की मौत हुई है वो हाइपरटेंसिव था और जो है ब्लड प्रेशर की उसकी दवाएं काफ़ी समय से चल रही थी, इलाज चल रहा था। इवन उसको जिला चिकित्सालय भी भेजकर कई बार इलाज कराया गया। और मॉर्निंग में जब जेल खोली गई उस समय जब वो नहीं उठा तो ये जानकारी मुझे दी गई कि सर 12 नंबर का एक कैदी है, वृद्ध है और वो उठ नहीं रहा। तो मैं गया तो मैंने देखा उसको, तो उसका मतलब पल्स हल्की सी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई उसको अटैक वगैरह इस तरह का, मतलब शांत सा था, बहुत ऐसा नहीं कि कन्वल्जन्स आ रहे थे। तो मैंने तुरंत उसको अस्पताल भेजा, जहाँ अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। और इस कैदी का नाम ईश्वर लाल था। इसकी उम्र 21 वर्ष थी। इसका बेटा भी जेल के अंदर है। ये 307 में था और ऐसी जानकारी है कि यह शायद बाद में ये 302 में कन्वर्ट हो गया। तो 2 दिन में लगातार 2 मौतें होने का लगता है। अब ये मौतों के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि ये जो आज डेथ हुई है ये सडन जो है हार्ट अटैक से हुई। कल जो है उसने जो सुसाइड किया था, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। अब इसके पीछे कोई कारण तो नहीं हो सकता है मेरे समझ, ये तो इंडिविजुअल बात है। अब हार्ट अटैक किसी के साथ कभी भी आ सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सर क्षमता क्या है जेल की और कितने कैदी फिलहाल यहाँ? 262 की क्षमता है, जिसमें जो है 240 पुरुष और 22 महिलाओं की क्षमता है। और आज जो है 677 कैदी कुल जेल में बंद हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। तो ये आज भी एक कैदी की मौत हुई है, कैसे मौत हुई है? ये न्यायिक अभिरक्षा में जब कोई व्यक्ति होता है तो निश्चित तौर पे उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है उसको सुरक्षित रखना। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और कल के घटनाक्रम के संबंध में चूँकि न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच कर रहे थे, इसलिए मैंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा था। लेकिन आज सुबह फिर एक कैदी की चूँकि मृत्यु हो गई, मुझे लगा कि कुछ व्यवस्था में कुछ कमी होगी, मैं इसीलिए आया था यहाँ पे देखने। सर क्षमता से 3 गुना लगभग कैदी जेल में है, तो फिर क्या आगे प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो? ये दोनों जो डेथ्स हुई हैं इसका क्षमता से कोई संबंध नहीं है। आज जो सुबह डेथ हुई है उसके बारे में जो कागज़ वगैरह है उससे ये वो हाइपरटेंशन का पेशेंट था। लेकिन अब हम ये मान लें कि हाइपरटेंशन का पेशेंट, नॉर्मली बहुत से लोग हाइपरटेंशन के होते हैं तो मरना जो है यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल ही है, अप्राकृतिक ही है। और उसकी दवा वगैरह भी कुछ चल रही थी और सामान्य परिस्थितियों में ऐसे लोग दवा की वजह से ठीक रहते हैं। कल वाले कैदी के संबंध में चूँकि सुसाइड नोट वगैरह की भी बातचीत हो रही तो उसने तो आत्महत्या की है। तो कल वाले प्रकरण में अब ये जांच का विषय है कि उसने आत्महत्या के लिए क्या खाया और वो चीज़ उसको कहाँ से मिली। जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। तो कल जिस कैदी ने आत्महत्या की वो किसी तरह का मरीज नहीं था, तो उसको कोई दवा वगैरह जेल हॉस्पिटल से तो इशू नहीं हुआ। कुछ दवाएं बैरक में मिली हैं, वो सामान्य किस्म की दवाएं हैं। तो अब मैं अपने लेवल पे देखता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ लापरवाही हुई है। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो जाँच कर ही रहे हैं। सर सीसीटीवी कैमरों को भी आपने तलाशा है कल और आज में कुछ आपको मिला? सीसीटीवी कैमरे मैंने नहीं देखे, मुझे ऐसा लगा नहीं कि सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ वहाँ कुछ सुराग मिल सकता है। जैसे होता है ना कि कोई अपराधी घुस रहा हो, कोई गलत आदमी अंदर जा रहा हो, इस तरह की स्थिति नहीं दिखी। बातचीत ये समझ में आया कि कई बार कुछ लोग जैसे अगर डिलिबरेटली कुछ खाना चाहते हैं तो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं मात्रा, वो चीज़ हो सकता है। या मेल मुलाकात के समय हो सकता है कोई चीज़ उसको दे दी गई हो, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कल जांच के लिए आए थे, जो क्या बोलते हैं गेट रजिस्टर, वो अपने साथ ले गए हैं, वो उसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक्चुअली जांच उन्हीं को करनी है, बड़ा घटनाक्रम है। और फिलहाल जो है अधिक क्षमता की वजह से दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं।
अभी तो जेल बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा देखने को मिला है। मैं थोड़ा सा और कुछ लोगों से बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचूंगा। अभी जैसे मेरा कुछ बोलना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाए। अभी क्या स्वास्थ्य परीक्षण या कुछ किया जाएगा कैदियों के लिए? अभी कुछ आपने कुछ अलग सोचा है? ये जेल में एक विधिवत एक डॉक्टर पदस्थ है, अस्पताल है, दवाइयाँ हैं, विधिवत जो है ओपीडी में सबको दवाइयाँ दी जाती हैं, सबका स्वास्थ्य चेकअप होता है। क्योंकि आज जिसकी डेथ हुई है उसमें तो उसकी पूरी हिस्ट्री दिख रही है, जिसमें उसको मेडिसिन वगैरह भी लिया जा रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में जेल के अंदर कोई कमी नहीं है। और वैसे भी कोई मरीज़ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको रेफ़र करते ही हॉस्पिटल में, वो सारा इलाज यहाँ तो होता नहीं है। तो अभी हेल्थ के इशू को लेके मैं नहीं कह सकता कि यहाँ मुझे कोई कमी ऐसी दिखी है। ये सुबह वाले का रीज़न जो है पीएम के बाद क्लियर होगा कि उसकी डेथ जो है वो रूटीन की नॉर्मल डेथ है या उसमें भी कोई मामला संदिग्ध है। और कल वाले का तो सुसाइड है, तो वो तो बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि उसने कुछ न कुछ तो खाया है और वो चूँकि कोई दवा नहीं लेता था तो निश्चित तौर पर उसको बाहर से कुछ चीज़ें मिली होंगी या अंदर से ही उसने कोई व्यवस्था की। सर 2 दिन में लगातार 2 मौतें हैं ना, आपको लगता है नहीं सवाल खड़ा कर रहा है जेल एडमिनिस्ट्रेशन? ये तो पहला प्रश्न मनीष जी का यही था, इसीलिए तो आया हूँ, इसीलिए आ रहा हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है। थैंक यू।